नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों, आज हम अबुआ बजट के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। 2025 और 26 में किस विभाग को कितने मिले हुए हैं, किसानों को कितने मिले हुए हैं, विद्यार्थियों को कितने मिले हुए हैं, माताएं बहनें के लिए कितने मिले हैं, कितने यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, कितने नए कॉलेजेस खुलेंगे और वृद्धाओं के लिए क्या मिलने वाले हैं, सभी के लिए आज हमारे पास अपडेट हैं। उस अपडेट को हम आप लोगों को कंप्लीट दिखाने वाले हैं। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आप तक सारी अपडेट पहुंचते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं थंबनेल में, जहाँ से आपको सारे कुछ दिख रहे होंगे। साथियों, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं अबुआ बजट 2025 और 26 आए हुए। साथियों, किसके हिस्से में क्या मिला है वो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए किसके हिस्से में क्या मिला हुआ है। सबसे अधिक मैया सम्मान योजना के खाते में गया हुआ है। कितने गए हुए हैं, जैसा कि आप लोगों के मन में चल रहा था कि मैया सम्मान योजना मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसका हमारे पास आज आंसर है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो साथियों, आप लोगों के लिए सारी कुछ कंप्लीट आंसर हमारे पास है, चाहे वह वृद्धा पेंशन को लेकर के हो, फिर विधवा पेंशन को लेकर के हो या विकलांग पेंशन, तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए हमारे पास आज पूरी कंप्लीट जानकारी है। किसको कितना मिलेगा वो भी यहाँ देख सकते हैं। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन के लिए कितना मिलेगा साथियों, वो आपके सामने रहे। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेपर की कटिंग लगाए हुए हैं। साथियों, यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेपर की कटिंग है वो आप लोगों के बीच में लगे हुए हैं। साथियों, आइए अब हम पेपर की कटिंग के पास चलते हैं और वहाँ से मैं आपको सारे कुछ का अपडेट देने वाला हूँ। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने पूरी पेपर खुल चुकी है। अब एक एक करके हम आपको सारे कुछ अपडेट देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं साथियों यहाँ से, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भास्कर के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। किसके हिस्से में क्या मिला है, जो कि आपने टाइटल को देखा होगा, वही यहां से हम टाइटल को उठाए हुए हैं। बजट करने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं सभी चीज़ों का जो जवाब है वो आप लोगों को यहाँ इस बजट में मिलने वाले हैं। किसको क्या है वो देखिए। मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, मुझे क्या मिला। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे लोग हैं और अभी तक बेरोजगार हैं। उन लोगों के लिए क्या अपडेट है वो ये देखते हैं। कई सरकारी खाली पद है जिन पर जल्द नियुक्ति होंगी। गांव में 70% आबादी रहती है, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं अभी बेरोजगार हैं, तो गांवों में जो 70% आबादी बसती है वहां पर ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुपालन लाया जाएगा, मत्स्य पालन लाया जाएगा और अन्य योजनाओं लाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी जगह पर सरकारी नौकरी के भी आसार देखने को मिलेंगे आपको। अब यहाँ देखिए किसानों के लिए इसमें क्या होने वाले हैं। यहाँ देखिए, मैं किसान हूँ, मुझे क्या मिला है, तो उसके लिए भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक ना। साथियों, हो सकता है कि आपको ये वीडियो लंबे हो जाए, लेकिन आपको पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए हम बहुत ही ज़्यादा अपडेट लेकर के आए हैं। अब किसानों के लिए क्या होने वाले हैं आइए देखते हैं। तो साथियों, यहाँ देखिए, राज्य में कभी अच्छी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। धान और गेहूं के अलावा कुछ हद तक दलहन व तिलहन की खेती होती है। साथियों, यहाँ कहा गया है कि अच्छी बारिश नहीं होने के कारण कभी कभी जो है दलहन और तिलहन ही हो पाते हैं और कभी कभी वो भी नहीं हो पाते हैं। देश के कई राज्यों में वैकल्पिक खेती आमदनी बढ़ाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दिया जाएंगे। साथियों, ये सारी चीज़ें जो है उन चीज़ों को तो बढ़ावा दिया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में जिस तरह से अदर स्टेट में वैकल्पिक खेती किया जा रहा है, उसी तरह झारखंड में भी अब वैकल्पिक खेती किए जाएंगे। साथियों, आप लोगों के लिए SC ST अगर हैं तो उसके लिए क्या है वो आइए यहाँ दिखाते हैं हम आपको। साथियों, SC ST वर्ग के लिए हमारे पास न्यू अपडेट है, आइए देखते हैं। SC ST वर्ग के लिए सरकार ने आदिवासी परामर्शदाता परिषद का गठन किया है।
इसे तेजी अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ऐसी परामर्श समिति बनाई गई है। SC/ST को सुधार के लिए यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है, परामर्शदाता परिषद का गठन किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए। दूसरा, अगर आप गृहिणी हैं, गृहिणी मतलब यदि आप घर में हैं, सिर्फ घर का ही काम करते हैं, तो आपके लिए क्या होने वाले हैं, आइए यहाँ दिखाते हैं। देखिए, मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे क्या मिला है इस बजट में। महिलाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए मैया योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। गृहिणियों और महिलाओं के उत्थान के लिए इस योजना को लाया गया है। साथियों, गृहिणियों के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं मैया सम्मान योजना के लिए, जिसमें से आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ रुपए मिले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं महिलाओं का उत्थान के लिए, महिलाओं को आत्मसम्मान के लिए ये योजना को लाई गई है। दूसरा, मैं एक उद्यमी हूँ, मतलब मैं एक व्यापारी हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ देखिए। साथियों, व्यापारियों के लिए जो है, व्यापारियों के लिए बजट में खास ध्यान दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथियों, कारोबारियों के लिए जो इस बार लाए गए हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए जो लाए गए हैं, उसमें से लघु एवं सूक्ष्म यानी बड़े और छोटे तरह के जो उद्योग धंधे हैं उसके लिए अवसर लाए गए हैं। साथियों, मैं बेघर हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे लिए क्या योजना है ये आप देख सकते हैं। उसके लिए लाया गया है बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत घर देने का प्रावधान किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं योजना के बावजूद लाखों लोग बेघर हैं, अबुआ आवास योजना उनके लिए घर देंगे। साथियों, यदि आपके पास घर नहीं है तो जैसा कि आप लोगों को अवगत होंगे कि ये जो अबुआ आवास योजना चल रहे हैं ये बहुत दिनों से चल रहे हैं और बहुत लोगों का घर भी बना है। यदि आपके पास घर नहीं है तो आप अबुआ आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको वहाँ से आवास मिल जाएंगे। साथियों, हमारे पास जो अगला अपडेट जा जाते हैं, मैं पूर्व में खिलाड़ी हूँ, मुझे क्या मिला। साथियों, पूर्व खिलाड़ियों के लिए इस बार बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीरंदाजी है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल में कई ऐसे खिलाड़ियों के लिए उसको अवसर दिए जा रहे हैं। सरकार उनके लिए योजनाएं को भी लेकर के आई हुई है। मेरी सेहत के लिए क्या है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी यदि मैं बीमार पड़ जाता हूं तो मेरे लिए इस बजट में क्या होने वाले हैं, तो साथियों ये देख सकते हैं। राज्य की 68% महिलाएं एनीमिक हैं, 0 से 5 वर्ष के 48% बच्चे कुपोषण हैं। नवजात शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए कुपोषण मुक्त कराने पर भी ध्यान दिया गया है। यानी साथियों, जो लोग 0 से 5 वर्ष के हैं उन लोगों को कुपोषण ना होने के लिए, कुपोषण को रोकने के लिए, नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मुफ्त में ये योजनाएं चलाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, डॉक्टरों और पारा मेडिकलों की कर्मियों की खाली पदों को भरा जाएगा, ताकि यदि आपके बच्चे को या फिर आपके कहीं सेहत में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए भी यहाँ सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। साथियों, अगला अपडेट, सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्या मिलने वाले हैं, तो आइए यहाँ देखते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 80% छात्र छात्राओं के लिए सरकार पहले से ही ये योजनाएं चला रही है। सरकार का लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण के साथ पूरा करना। सरकार जो है इस चीज़ों पर पहले से ही काम कर रही है। मैं एक टूरिस्ट हूँ, मेरे लिए क्या मिलने वाले हैं ये देख सकते हैं। राष्ट्रीय धरोहर, नए और पुराने किलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, यानी जो किला हमारे राजाओं महाराजाओं के थे वो अगर ढह गए हैं तो उसको जीर्णोद्धार किया जाएगा, उन्हें फिर से संरक्षण किया जाएगा। साथियों, यहाँ देख सकते हैं उसके लिए साथ ही मलय, केचकी, बेतला, मारो मोड़ सहित नेत्राहाट का टूरिज्म सर्किट का भी रूप दिया जाएगा। रांची सहित अन्य राज्यों में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, पर्यटन के लिए भी बहुत ज़्यादा इस बार ध्यान दिए गए हैं। साथियों, लगे हाथ यहाँ हम ये भी चीज़ें देख लेते हैं कि आय का स्रोत क्या होगा और व्यय का स्रोत क्या होंगे। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं जो सरकार का टैक्स से जो आय होते हैं वो 35,200 करोड़ रुपये होते हैं। प्रदेश के सेंट्रल टैक्स से जो आते हैं 47,040 करोड़ रुपये आते हैं। आंतरिक उधारी से जो आते हैं वो 42,913 करोड़ रुपये आते हैं। वहीं पर अधिक खर्च का देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं सैलरी, पेंशन, फ्री बीज, अन्य खर्च में 54,000 जो चले जाते हैं। दूसरा,
इसमें से कर्ज का ब्याज का भी भुगतान 6,355 करोड़ रुपए किया जाते हैं। कर्ज भवन सुविधा विकास के लिए 8,992 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यानी कि जितना हमारे सरकार की कमाई नहीं है उससे ज़्यादा खर्च है। ये जैसा कि यहाँ डेटा बता रहा है, मैं अपने से कुछ भी चीज़ें आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे पास डेटा है वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के लिए जो कल्याणकारी बजट है वो 275% बढ़े हुए हैं। साथियों, समाज कल्याण विभाग को 800 करोड़ रुपये जो 2024 और 25 में मिले थे, वहीं आप देख सकते हैं 22 करोड़ रुपये मिले हुए हैं। ऊर्जा के लिए 9300 करोड़ रुपये मिले थे, वहीं अब 9800 करोड़ रुपये मिले हुए। गृह के लिए 1552 करोड़ मिले थे, अभी आप देख सकते हैं 1702 करोड़, यानी कि इन जगहों पर इस बार बढ़ोतरी की गई है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख होंगे फायदा, गर्भवती और जच्चा बच्चा के लिए 60 करोड़ का प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा बात, बाल विवाह को रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें क्या मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बालिकाएं और किशोरियों को उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये जो योजनाएं चला जा रही है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इस योजना तक 12 साल की बच्चियों को 2500 रुपये, उसके बाद 5000 रुपये और उसके 18 से 19 साल के किशोरियों को 20,000 रुपये दिए जाते हैं। साथियों, दूसरी, महिलाओं पर फोकस क्यों किया जा रहा है? नारी सशक्तिकरण के लिए इस बार ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें से कि वित्त मंत्री ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, सशक्त हो, इसीलिए सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इसके तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपये मैया योजना के नाम पर जो मिल रहे हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। दरअसल सरकार के सत्ता में आने के पीछे महिलाओं का ही हाथ था, इसीलिए महिलाओं पर विशेष बल दिया गया है और विशेष जोर दिया गया है ताकि मैया सम्मान योजना हर माह 2500 रुपया मिलता रहे। साथियों, जैसा कि आप लोगों के मन में ये जो डाउट चल रहे थे कि कहीं मैया सम्मान योजना बंद तो नहीं हो जाएंगे, इसीलिए आप देख सकते हैं कि बजट भी आगे आने की आप लोगों का मैया सम्मान योजना फिलहाल तो बंद नहीं होने वाले हैं। जब भी बंद होंगे तो आपको हम अपडेट पहले दे देंगे, इसलिए अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं मैया ने दिलाई थी सत्ता, इसीलिए महिलाओं का स्वाद बढ़ाया गया है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होंगे, ये जो हेमंत सरकार आई है झारखंड में, उसके पीछे ये महिलाओं की ही हाथ थी और इसमें सबसे जो विशेष बात थी वो मैया सम्मान योजना को लेकर के ही इस सरकार बनी हुई है। इसीलिए महिलाओं को मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। साथियों, जो मैया सम्मान योजना में सबसे ज़्यादा जो बजट है वो देख सकते हैं। साथियों, कुल बजट का जो है 9.19% और योजना बजट का 14.56% मैया सम्मान योजना के लिए जाते हैं। मैया को सब कुछ अर्पण कर दी गई है। ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, सब कुछ मैया सम्मान योजना के लिए दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं शिक्षा के लिए भी आए हुए हैं, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण विकास जैसे विभागों का भी बजट घटाया गया है। सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना का बजट बढ़ाया गया है। साथियों, फ्री बीज की योजनाओं पर 33,250 करोड़ रुपये का प्रावधान, यह कुल बजट का 23% है। साथियों, देख सकते हैं 4,898 करोड़ घाटे का बजट, कोई नया टैक्स नहीं है। इस बार जो बजट है वो घाटे का बजट है, जैसा कि आप यहाँ पर ये आंकड़े को देख सकते हैं। साथियों, अब बारी बारी से हमने आपके साथ सारे कुछ का अपडेट साझा कर दिए हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए जो इस पेपर के कटिंग में थे वो कुछ भी छूटे होंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं ये जो बजट आपके सामने हमने पेश किए हैं वो अच्छे तरह से पेश किए हैं और आपको समझ में भी आया होगा। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए बजट में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी ऐसी जो अपडेट थी जो आप लोगों के लिए अधूरे रहे या जो आपके लिए छूट गए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।